कैसे बनता है हीरा? बक्सवाहा जंगलों में आखिर कितना हीरा दबा हुआ है? कोहिनूर हीरा क्यों है अभिशप्त? दोस्तों, हमारी धरती इतने प्राकृतिक संसाधनों से लबालब भरी हुई है जिनका कोई अंत नहीं है। जीवन की सभी मूलभूत जरूरतें पृथ्वी पूरी कर देती है, लेकिन साथ ही साथ हमारी पृथ्वी अपने अंदर न जाने कितने रहस्य छिपाए हुए हैं, जिनको खोजते हुए हमें हजारों साल तो हो चुके हैं और न जाने कब तक हम बस खोजते चले जाएंगे। लेकिन शायद इसके रहस्य का अंत नहीं होगा। माँ की तरह ये धरती ही हमारा पालन पोषण करती है। धरती माँ की कोख सभी तरह के खनिज और अयस्कों लोहा, तेल, पानी, भोज्य पदार्थों से ओतप्रोत है। आज के वीडियो में हम एक ऐसी धातु के बारे में बात करने वाले हैं जिसे महिलाएं सबसे ज्यादा पसंद करती हैं और इसकी कीमत सभी धातुओं में सबसे अधिक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हीरे या डायमंड के बारे में। तो क्या है हीरे की कहानी और कैसे बनता है हीरा? करेंगे पूरी चर्चा, इसलिए बने रहिए मेरे साथ। पृथ्वी पर मौजूद सबसे महंगी और कठोर धातु के रूप में हीरे को जाना जाता है और आज हम आपको बताएंगे हीरे की पूरी यात्रा और बनाने की प्रोसेस बारे में। शायद आपको ना पता हो कि सबसे पहला हीरा किसे और कब मिला। धरती के गर्भ में इतना अधिक कठोर हीरा बनता कैसे है? कई किलोमीटर की गहराई में हीरे को निकाला कैसे जाता है? क्या हीरे को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है? और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि असली और नकली हीरे को कैसे पहचाना जाता है। कितने ही युद्ध और रहस्य हीरे से जुड़े हैं और आज हम बात करेंगे सभी पर विस्तार से। दोस्तों, आपको बता दें कि पूरी दुनिया में सबसे बड़े हीरे की खान रूस और अफ्रीका में मौजूद है। और तो और रूस में मिलने वाले हीरे की वजह से ही सोवियत संघ इतना अधिक शक्तिशाली हो पाया था। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो हमारे देश में हीरे की खदान सिर्फ मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के इलाकों में मौजूद है, जिनसे हम लगातार हीरे निकालते रहते हैं। और मुख्य रूप से मध्य प्रदेश का पन्ना देश का इकलौता ऐसा खदान है जहां से काफी मात्रा में हीरा निकाला जाता है। हाल ही में आपने बक्सवाहा जंगल के काटे जाने की बात चारों तरफ सुनी थी, जिसका बहुत से लोग विरोध भी कर रहे हैं। इसके लिए सोशल मीडिया पर कई बार मुहिम भी चल चुकी है। तो आखिर क्या है ऐसा बक्सवाहा जंगल में कि वहां पर 2.5 लाख से भी ज्यादा पेड़ों को काटने की बात चल रही है? साथियों, हकीकत में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हीरे का सबसे बड़ा भंडार मिलने का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि बक्सवाहा जंगल में 3 करोड़ 60 लाख कैरेट हीरा दबे होने का अनुमान है। इसलिए उस हीरे की खान तक पहुंचने के लिए 382 हेक्टेयर का घना जंगल सामने आ रहा है। अगर हीरे की खुदाई करने के बारे में सोचा जाए तो यहाँ से लगभग 2.5 लाख पेड़ों को काटा जाना पड़ सकता है, तभी हीरे को निकाला जा सकता है। चिंता का विषय ये है कि एक तरफ घना पूरा जंगल है जो हमारे इकोसिस्टम के लिए बेहद अहम है, वहीं दूसरी ओर हीरे का अकूत भंडार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत को सोने की चिड़िया के नाम से पूरी दुनिया जानती है और माने भी क्यों ना, आखिरकार भारत के पास सोने के अकूत भंडार जो है। लेकिन अगर भारत को हीरे की धरती बोला जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं। इसके पीछे हम कहना चाहते हैं कि हीरे की खोज आज से हजारों वर्षों पूर्व भारत में ही हुई थी। या ऐसा समझ लो, पूरी दुनिया को हीरे के बारे में बाद में पता चला, पहले भारत ने ही हीरे का पता लगाया था। आपको बता दें कि 18वीं शताब्दी तक दुनिया में भारत के अलावा कहीं और हीरा पाया ही नहीं जाता था। रिकॉर्ड्स के माने तो भारत ने 420 ईसा पूर्व ही हीरे की खोज कर ली थी और उसी दौर में हैदराबाद के गोलकुंडा की खान से हीरे को निकाला जाता था। और तो और दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा जिसे कोहिनूर के नाम से जाना जाता है, वो भी भारत के गोलकुंडा खान में ही मिला था। कोहिनूर कई वर्षों तक हिंदुस्तान की शान बना रहा, मगर ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि अनमोल कोहिनूर जो भारत की शान कहा जाता था, वो आज हमारे पास नहीं है, बल्कि आज ये हीरा ब्रिटेन के महारानी के ताज में सजा हुआ है। आपको जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन ऐसे ही बहुत से तमाम बेशकीमती हीरे जो भारत की खानों से निकाले गए थे, उनमें से ज्यादातर लापता हैं। अंग्रेजों की लूट और उससे पहले न जाने कितने ही आक्रांताओं ने हमारी बहुत सी धरोहर को जमकर लूटा था और उसी का हिस्सा ये हीरे भी थे। दुनिया भर के कई म्यूजियम आज भी भारत की जमीन से निकले गए कितने ही बेशकीमती हीरे रखे हुए हैं।
कैसे बनता है हीरा? दोस्तों, हीरा जमीन के काफी नीचे प्राकृतिक रासायनिक प्रक्रियाओं के तहत खुद बनता है, लेकिन इसके बनने में काफी वक्त भी लगता है और ये प्रक्रिया काफी जटिल होती है। जमीन के अंदर हीरा बनने के लिए कई रासायनिक प्रक्रियाओं से इसको गुजरना पड़ता है और वैज्ञानिक कहते हैं जमीन अंदर 160 किलोमीटर से आगे हीरे का निर्माण होता है। एक्चुअली इतनी गहराई में एक तो पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक होता है और वहाँ पर दाब भी बहुत होता है। पृथ्वी की गहराई में अत्यधिक दाब और तापमान के कारण कार्बन के अणु एक अलग तरह से एक दूसरे के साथ मजबूत बॉन्डिंग कर लेते हैं और हीरे में बदल जाते हैं। लेकिन हीरा बनने के बाद कई सालों तक जमीन के नीचे ही दबा रहता है। लेकिन कई बार ज्वालामुखी फटने या तेज भूकंप या फिर उल्कापिंड का टकराने से ये हीरा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आ जाता है, जिसके बाद ये कोयले की खानों में मिल जाता है। साथियों, हीरे को दुनिया की कठोर धातु बोला जाता है, मगर यदि हीरे को ओवन 763 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाए तो जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और बिल्कुल भी राख नहीं बचता, क्योंकि हीरे 100% कार्बन से बने होते हैं। कृत्रिम हीरे का निर्माण। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य ने आज इतनी तकनीक विकसित कर ली है कि वो नित नई ऊंचाई को छू रहा है और इसी उन्नति के साथ इंसानों ने कृत्रिम हीरे का निर्माण भी सीख लिया है। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि हीरा कार्बन के अणुओं का एक समूह होता है जो आपस में करीब करीब होते हैं, या ऐसा समझ लो कि कार्बन के हजारों लाखों अणु आपस में एक दूसरे से विशेष तरह से गुंथ जाते हैं और हीरे का निर्माण करते हैं। जब कार्बन के अणुओं को बहुत ज़्यादा दबाव और तापमान पर एक विशेष तरह से एक दूसरे से बॉन्डिंग करते हैं तो इसका रिजल्ट होता है हीरा। आपको बता दें कि आजकल हीरे फैक्ट्रीज में बनाए जाने लगे हैं और इस प्रक्रिया में भी कार्बन के अणु को उच्च ताप और दाब पर रखा जाता है और एक लंबी प्रक्रिया से गुजारा जाता है, जिससे हीरे का निर्माण हो जाता है। कई वैज्ञानिकों की शोध से पता चलता है कि कोयले की तरह ही इंसान और जानवरों के टिश्यू को भी हीरे में बदला जा सकता है, क्योंकि किसी भी जीव का निर्माण मुख्य रूप से पानी और कार्बन के अणुओं से होता है। आपको बता दें कि अगर किसी या जानवर के शरीर से पूरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकाल दिया जाए तो उसके टिश्यू में सिर्फ कार्बन बचेंगे, और यदि ऐसे जीव को अधिक ताप दाब पर विशेष परिस्थितियां दी जाए तो वो हीरे में कन्वर्ट हो सकता है। दुनिया के कई देश आज इस तरह प्रयोग भी कर रहे हैं जिनमें वो मृत जानवर या इंसान की बॉडी के अवशेष को हीरे में बदलने का काम कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कृत्रिम रूप से तैयार किए गए हीरे इतने असली होते हैं कि आसानी से कोई बड़े हीरे को पारखी भी पहचान नहीं पाता है। पीनट बटर से बन सकता है हीरा? ये सुनकर तो शायद आप चौंक ही गए होंगे, लेकिन ये कोई मजाक नहीं है। आपको बता दें कि कुछ वैज्ञानिकों ने पीनट बटर से हीरा बनाने में सफलता हासिल कर ली है। आपको पता ही होगा कि भुनी हुई मूंगफली को पीस कर बनाए गए पेस्ट को पीनट बटर कहते हैं। यदि इस पीनट बटर को जमीन में नीचे लगभग 1000 किलोमीटर नीचे भारी दबाव और अधिक ताप के बीच रखा जाए तो उसके क्रिस्टल की आणविक संरचना बदल जाती है और वह हीरे में परिवर्तित हो जाता है। अमेरिका की शोध के मुताबिक बेहद गहराई से निकलने वाले हीरे रासायनिक रूप से शुद्ध होते हैं और यह अद्भुत रूप से पारदर्शी भी होते हैं। कैसे पहचाने कि हीरा असली है या नकली? आपको बता दें कि प्राकृतिक रूप से बने और फैक्ट्री में बनाए गए हीरों के बीच फर्क बताना बहुत ही मुश्किल है। केवल एक खास उपकरण से असली हीरे की पहचान हो पाती है। फिर भी आपकी जानकारी के लिए हम कुछ ऐसे तरीके आपको बताते हैं जिससे आप आसानी से असली और नकली हीरे में फर्क समझ सकते हैं। पहला, असली हीरे के अंदर की बनावट उबड़ खाबड़ होती है, लेकिन कृत्रिम हीरा अंदर से भी नॉर्मल दिखता है और कृत्रिम हीरे में किसी तरह का उबड़ खाबड़ आकार नहीं होता। दूसरा, असली हीरे में कुछ ना कुछ बेहद बारीक खांचे होते हैं जो 1200 गुना ताकतवर माइक्रोस्कोप की मदद से देखे जा सकते हैं, लेकिन नकली हीरे में ऐसे खांचे नहीं होते। तीसरा, आप हीरे को अखबार पर रखें और उसके पार से अक्षरों को पढ़ने की कोशिश करें। अगर आपको शब्द बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हैं तो हीरा असली है, वरना नकली। चौथा, अगर आप हीरे को पराबैंगनी किरणों में देखेंगे तो असली हीरा नीले रंग की किरण को
छोड़ेगा। लेकिन अगर हीरे से हल्की पीली, हरी या फिर स्लेटी रंग की रोशनी निकले तो समझ जाइए हीरा नकली है। 5वां, असली हीरा पानी में डालते ही डूब जाता है, जबकि नकली हीरा पानी के ऊपर तैरने लगता है। इन कुछ तरीकों से आप असली और नकली हीरे की पहचान भी कर सकते हैं। हीरा कर सकता है बर्बाद। जी हाँ, सही सुना। माना कि बेहद कीमती, सुंदर और महंगा होता है हीरा, लेकिन हर किसी को सूट भी नहीं करता है। साथियों, अगर हीरा भले ही कितना भी महंगा क्यों ना हो, लेकिन ये बेशकीमती धातु बहुतों की जिंदगी तबाह भी कर देता है। ऐसी कहानी है दुनिया की सबसे महंगे हीरे कोहिनूर की। वैसे तो कोहिनूर शब्द का अर्थ होता है रोशनी का पहाड़, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कोहिनूर हीरा अभिशप्त है और यह हीरा जिसके पास भी रहता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और इस हीरे ने कई राज परिवारों को तबाह भी कर दिया है और कई साम्राज्य ने इस हीरे को अपने पास रखा, लेकिन जिसने भी रखा वह मौत के मुंह से चला गया। ये हीरा जिसके पास भी पहुंचा उसका परचम शुरू में ही तो खूब लहराया, लेकिन एक समय के बाद उसका अंत हो गया। कोहिनूर हीरा है अभिशप्त। यकीन मानिए, दुनिया का सबसे महंगा और बेहद कीमती हीरा कोहिनूर एक अभिशप्त हीरा है। ये हीरा 1306 में तब चर्चा में आया जब इसको पहनने वाले एक शख्स ने लिखा, जो भी इंसान इस हीरे को पहनेगा वह संसार पर राज तो करेगा ही, लेकिन उसके साथ उसका दुर्भाग्य भी शुरू हो जाएगा। और आखिरकार हुआ भी यही, क्योंकि जिसने भी इस हीरे को अपने पास रखा तभी से उसकी बर्बादी शुरू हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन आपको बता दें कि जब से कोहिनूर हीरा मिला है तब से लेकर आज तक एक भी बार इस हीरे को बेचा या खरीदा नहीं गया है। या तो ये एक राजा द्वारा दूसरे राजा से जीत गया है या फिर इसे उपहार के रूप में दिया गया है, लेकिन आज तक इस हीरे की कीमत नहीं लगाई गई। कोहिनूर हीरा 1850 में ब्रिटेन की महारानी के पास पहुंच चुका था, जिसे अंग्रेजों ने भारत से ले लिया था। जब महारानी विक्टोरिया को कोहिनूर के शापित होने की बात बताई गई तो महारानी ने उस हीरे को अपने ताज में गड़वा लिया और एक ऑर्डर पास किया कि इस ताज को सदैव महिला ही पहनेगी, और यदि कोई पुरुष ब्रिटेन का राजा बनता है तो इस ताज को उसकी जगह उसकी पत्नी पहनेगी। तब से लेकर आज तक ये हीरा ब्रिटिश राजघराने से संबंधित महिलाओं की ही शोभा बढ़ा रहा है। लेकिन कई इतिहासकारों का मानना है कि महिला द्वारा धारण करने के बावजूद भी इस हीरे का बुरा असर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जब से ये हीरा ब्रिटेन के महारानी के पास गया है तब से ब्रिटेन के साम्राज्य के अंत की शुरुआत भी होने लगी। साम्राज्य का अंत, अकाल मृत्यु, हत्याएं और बदनामी के कई दौर सहन करने के बाद भी आज भी यही हीरा इसी परिवार के पास ही है। हालांकि कई बार कोहिनूर को वापस अपने मुल्क हिंदुस्तान दिलाने की मांग होती रहती है। कोहिनूर की कीमत, जैसा कि हम बता चुके हैं, आज तक इस हीरे की कोई कीमत नहीं लगाई गई है। अपने पूरे इतिहास में अब तक एक बार भी नहीं बिका है। आज तक इसकी किसी ने वैल्यू नहीं काउंट की है, लेकिन एक अनुमान है कि ये हीरा वर्तमान में लगभग, हालांकि इसकी कीमत 150,000 करोड़ रुपए आंकी गई है, लेकिन ये कीमत भी पूरी तरह सही नहीं की जा सकती, क्योंकि ये एक अंदाजा है। हकीकत में हीरे की कीमत का आंकलन कैरेट के अनुसार किया गया है और असल में आज से 60 साल पहले हांगकांग में एक हीरा $46 मिलियन में बिका था, जो कि मात्र 24.78 कैरेट का था। जबकि कोहिनूर की अगर हम बात करें तो ये 105.6 कैरेट का है। इस हिसाब से कोहिनूर की वर्तमान कीमत कई बिलियन डॉलर हो सकती है, जिसके हिसाब से कुछ लोग इसकी कीमत लगभग 150,000 करोड़ रुपए के आसपास मानते हैं। कहते हैं ये हीरा 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी की गिरफ्त में आ गया था और फिर इसे 1850 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के पास ले जाया गया। कहते हैं उस वक्त ये हीरा 186 कैरेट का था, लेकिन जब भी हीरा ब्रिटेन पहुंचा तो महारानी को ये पसंद नहीं आया, इसलिए इसकी दोबारा कटिंग करवाई गई, जिसके बाद ये 105.6 कैरेट का ही रह गया और आज 105.6 के हिसाब से इसकी कीमत 150,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए साइंस मैनिक।